Hello, bachcho. Let's take a given question. The question says a person pulls a sledge for a distance of 35 meter along the snow with a rope directed 25-degree above the snow. The tension in the rope is 94 Newton. How much work is done on the sledge by the tension force? So option A given at 1390 joule, option B given at 2740 joule, option C given at 2980 joule, option D given at 3290 joule. So to understand the question, हमें जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट वर्क डन, राइट. सो जब हम बात करते हैं वर्क डन की, सो वी राइट द एक्सप्रेशन एफ इनटू एस, राइट, where as this s is the displacement in the direction of force that we need to remember, right. अब इसी एक्सप्रेशन को we can also write in this form, that is एफ एस cos थीटा. ठीक है ना. यहाँ पे फॉर द फर्स्ट केस हमने cos थीटा की वैल्यू को 1 कंसिडर कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे वी आर कंसिडरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू बी इन द सेम डायरेक्शन. अगर ऐसा है तो वी कैन से कि वर्क डन विल बी जस्ट एफ इनटू एस. ठीक है. अगर फ्रॉम दिस थीटा ओनली वी कैन हैव डिफरेंट रिजल्ट. वर्क पॉजिटिव भी आ सकता है, वर्क नेगेटिव भी आ सकता है. ऑलराइट. अगर पॉजिटिव आएगा कब आएगा, जब थीटा इज 0, एंड नेगेटिव कब आएगा व्हेन थीटा इज 180 डिग्री. यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट करेंगे तो एंगल 180 डिग्री होगा, और वी कैन से वर्क डन इन दैट केस विल बी नेगेटिव, राइट. और इन दिस केस फर्स्ट केस जब थीटा 0 डिग्री है, दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वी कैन से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट, राइट. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव अबाउट द वर्क डन. ऑल्सो ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ये रिजल्ट आता है फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग. लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक एंड जिसको हम खींच रहे हैं with some force F and this is at some angle theta, right. so ये कुछ displace हो जाएगा along the horizontal, and let's say displace होने के बाद ये यहाँ पहुँच गया and it has been displaced by S. ठीक है. so we will, जैसे हमने define किया work done को, यहाँ पे हमने लिखा force into displacement in the direction of force. so direction of force, displacement is in the along the horizontal, right. so horizontal direction में कोई force है नहीं, so we will take the component of this inclined force, right. so एक component हमें मिलेगा f cos theta. so यही component है along the displacement, so we have taken this f cos theta and s. ठीक है ना. so either we can also take displacement in the direction of force, so हमें s का जो cos theta वाला component है we have to take it over here. so result anyways एक ही आएगा, so we need to keep this result in mind. ठीक है. so इसी के बेस पे the question is based. तो हमसे बोला जा रहा है कि स्लेज है, एक स्लेज है जो स्नो पे खींची जा रही है. ठीक है ना. दिस इज व्हाट द स्लेज इज, और इसको खींचा जा रहा है एक एट एन एंगल 25 डिग्री. ठीक है, विद सम फोर्स. ठीक. और इट इज बिन गिवन दैट जो फोर्स है बेसिकली ये एक रस्सी से खींची जा रही है, सो रस्सी विल बी इक्वल, दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू टेंशन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 94 न्यूटन गिवन है हमें. ठीक है. और इसको 35 मीटर तक की डिस्टेंस पे हमने पुल कर लिया है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो हैज बीन गिवन टू अस. अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क डन ऑन द स्लेज बाय द टेंशन. सो टेंशन फोर्स ने कितना काम किया है दैट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट. सो वी नो वर्क डन क्या है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, राइट. सो वी कैन राइट वर्क डन बाय द फोर this tension, that is this tension force will be fs cos theta, right. अब यहाँ पे we can see f हमें given है 94, displacement is given as 35, cos theta is the angle between uh, force and displacement which is what 25 degree. ठीक है ना. so cos of 25 degree we need to calculate. ठीक. so यहाँ पे we can write 94 into 35 into cos 25 can be approximated as 0.9. यहाँ पे we can also see कि cos 1 की cos 0 की वैल्यू 1 है एंड cos 30 की वैल्यू इज 0.866. सो 1 और 0.866 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी, सो दैट विल बी 0.9. सो वी कैन से फ्रॉम दिस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो रिजल्ट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2961 जूल. ठीक है. सो जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर होगा विद दिस वी कैन से इज ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.